हेलो गाइस, तो मैं सोफिया और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। जैसे कि हम पार्टिकल नेचर पढ़ रहे हैं, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बाद में नील बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है उसको पढ़ने से पहले जो भी डिस्कवरीज़ हुई जिन्होंने नील बोहर के एटॉमिक मॉडल में इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया उनको हम पढ़ रहे हैं। तो ये था रेडिएशन का डुअल नेचर, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। वेव नेचर हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पार्टिकल नेचर, जिसमें हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को। नाउ अगला टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। 1887 में एच हर्ट्ज़ ने एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपेरिमेंट दिया जिसको नाम दिया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। यहाँ पर हम मेटल को लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर मेटल की हमने सरफेस को लिया है और उस मेटल की सरफेस पर, जैसा कि डायग्राम के अंदर दिया गया है, साइन है मेटल की सरफेस का। मेटल की सरफेस पर हम लाइट की रेडिएशन को इंसिडेंट करा रहे हैं। ये देखिए लाइट आ रही है दिस वे लाइट, और ये लाइट यहाँ पर मेटल की सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है। जब ये लाइट मेटल की सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो देखा गया कि इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है जो इस मेटल की सरफेस पर हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं। यहाँ साइड में एक डिटेक्टर लगा हुआ है जहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नोट किया जा रहा है। नीचे अगर देखें तो साइड में यहाँ अमीटर है और यहाँ पर एक बैटरी है और इस मेटल की सरफेस को एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर रखा गया है। तो इस एक्सपेरिमेंट से रिज़ल्ट क्या निकला कि जब भी किसी मेटल की सरफेस पर लाइट को इंसिडेंट कराया जाता है तो उस मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है। उस मेटल की सरफेस पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इजेक्ट होते हैं उस मेटल की सरफेस पे। क्लियर? ठीक है। इस इफ़ेक्ट को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। इसके जो रिज़ल्ट थे वो ये रहे कि जो भी इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से इजेक्ट होते हैं वो तभी होंगे जब बीम ऑफ लाइट किसी भी सरफेस के ऊपर क्या होगी, स्ट्राइक करेगी। मतलब देयर इज़ नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट बीम एंड द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं वो लाइट की इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। मतलब कि लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन उतना ज़्यादा होगा। लाइट की इंटेंसिटी जितनी कम होगी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन उतना कम होगा। हर मेटल के लिए, क्योंकि कई मेटल हो सकते हैं, जैसे कि मेटल हम कोई सा भी ले सकते हैं, पोटेशियम ले लो, रुबिडियम ले लो, सेशियम ले लो, तो हर मेटल की क्वांटिटी अलग अलग होगी। तो हर मेटल के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स मिनिमम फ्रिक्वेंसी रहेगी V0, जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कहेंगे। इस फ्रिक्वेंसी के नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। ठीक है। अगर फ्रिक्वेंसी की बात करें V इज़ ग्रेटर देन टू V0, V0 थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक सर्टन काइनेटिक एनर्जी से होगा। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज होगी फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज होने के साथ में। ठीक है। इन सारे रिजल्ट को क्लासिकल फिजिक्स के लॉज के बेसिस पर एक्सप्लेन नहीं किया गया, इसीलिए जो एनर्जी कंटेंट था बीम ऑफ लाइट का वो ब्राइटनेस ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड रहा। दूसरे वर्ड्स में हम ये बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं और जो काइनेटिक एनर्जी एसोसिएट होती है वो ब्राइटनेस ऑफ लाइट पर डिपेंड करेगी। जितनी ज़्यादा लाइट ब्राइट होगी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा और उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी एसोसिएट होगी। यह ऑब्ज़र्व हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होते हैं ये ब्राइटनेस ऑफ लाइट पर डिपेंड करते हैं। ठीक है। क्लियर? तो ये मेटल है और ये वैल्यूज़ आपको दे रखी है वर्क फंक्शन की मेटल्स के बेसिस पर।
जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो जो रेड लाइट होती है वो होती है V = 4.3 to 4.6 × 10⁻14 हर्ट्ज़। ठीक है, क्लियर। किसी भी ब्राइटनेस इंटेंसिटी में शाइन करती है, जैसे पोटेशियम मेटल को हम ले लें आवर्स तक, बट कोई फ़ोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, बहुत ही वीक येलो लाइट यहाँ पर इजेक्ट होगी पोटेशियम मेटल के ऊपर, जिस पे फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्ज़र्व किया जाएगा। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी की अगर हम बात करें पोटेशियम मेटल के लिए तो वो होगी 5.0 × 10⁻14 हर्ट्ज़। ठीक है, क्लियर। अब आइंस्टाइन जो थे 1905 में, वो फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल रहे प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे, स्टार्टिंग पॉइंट पर। ठीक है, क्लियर, कि शाइनिंग अ बीम ऑफ लाइट ऑन टू अ मेटल सरफेस कैन, और उसको कर सकते हैं हम शूटिंग अ बीम ऑफ पार्टिकल्स से, फोटॉन से। जब फोटॉन के पास में सफिशिएंट एनर्जी होगी और वो स्ट्राइक्स करेगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो एटम का रहेगा, ठीक है, मेटल के अंदर, वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर्स करता रहेगा जब तक वो कोलाइजन होता रहेगा। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता जाएगा बिना किसी टाइम डिले के। जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी फोटॉन की, उतना ज़्यादा ट्रांसफ़र होगा एनर्जी का, और उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर। अब इन्होंने क्या बोला कि जो काइनेटिक एनर्जी थी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, वो फ्रिक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के प्रोपोर्शनल होगी। मान लीजिए कि जो स्ट्राइकिंग फोटॉन है उसकी एनर्जी h के बराबर है, और मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में लग रही है वो h है, जिसका वर्क फंक्शन W0 है। तो डिफरेंस इन एनर्जी क्या हो जाएगा? h - h0। इसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे। तो हम ये कन्वर्जन देख सकते हैं जो इस इक्वेशन को दिया गया है, h = h0 + ½ mv², जहाँ me क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v है वेलोसिटी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, और उन्होंने ये भी बताया कि जो इंटेंस बीम ऑफ लाइट होगी वो लार्जर नंबर ऑफ फोटॉन्स को कैरी करेगी। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे जो इजेक्ट हुए हैं ये भी ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू एक्सपेरिमेंट, जिसमें बीम ऑफ लाइट वीकर है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या हो रही है? एम्प्लॉयड हो रही है। तो ये आइंस्टाइन ने इसको कंफर्म किया। तो आइंस्टाइन भी जर्मन बॉर्न अमेरिकन फिजिस्ट है, इन्होंने कई कंट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है, क्लियर। जैसे इसाक न्यूटन को हम जानते हैं, वैसे ही उसके साथ में हम एल्बर्ट आइंस्टाइन को जानते हैं। इनके 3 रिसर्च पेपर्स रहे, रिलेटिविटी, ब्राउनियन मोशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो 1905 में इस्टेब्लिश हुए। इन्होंने टेक्निकल असिस्टेंट जो थे पेटेंट ऑफिस इन बर्न में, कि मैं उनकी तरह बिहेव किया, और फिज़िक्स में इन्होंने डेवलपमेंट किया है। इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है फिज़िक्स के अंदर 1921 में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सप्लेनेशन के लिए। तो आइंस्टाइन एक बहुत ही फेमस फिजिस्ट हैं, और आज भी इनकी इक्वेशन है आइंस्टाइन की, जिनको हम जानते हैं E = mc², जो बहुत ही फेमस है। क्लियर। तो ये जिसको हम आइंस्टाइन इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो ये हमने पढ़ा यहाँ पर हमारा फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके बाद में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, दोनों को साथ में। थैंक यू सो मच।